हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम रिवाइज करने वाले हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का आगे का पोर्शन बेसिकली। तो लेक्चर 2 है ये अपना रिवीजन का कार्बोनिल कंपाउंड्स का। लेक्चर 1 में हम कर चुके हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट, है ना, हाइड्रेशन कांस्टेंट वगैरह, किसमें स्टेबल हाइड्रेट बनेगा नहीं बनेगा। हमने बात की भाई आप मान लीजिए एडिशन करवा रहे हो बाइसल्फाइड का, फिर हमने बात की KCN का एडिशन हो गया आपका। ये तमाम तरह की बातें हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, और फिर बैकमैन रीअरेंजमेंट वगैरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इसमें बेसिकली स्पेशली हम डिस्कस करेंगे अपना एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। अब एल्डोल में भी हम एल्डोल की जो बाकी नेम रिएक्शंस वाली हैं, जैसे मान लीजिए आपका परकिन हो गया, ठीक है, नोवेंजल हो गया, और बाकी फिर रिफॉर्मेट्स की वगैरह, वो सब डिस्कस नहीं करेंगे। केवल एल्डोल सिंपल वाली और फिर इंट्रामोलिक्यूलर, है ना, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो में भी सिमिलरली कैनिजारो में भी हम क्या करेंगे, आपका क्रॉस कैनिजारो हो गया, है ना, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इनकी जो नेम वाली हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजिल बेंजिलिक, ये सब डिस्कस हम नहीं करेंगे। इसके लिए हम लेक्चर 3 में करेंगे। तो लेक्चर 3 में हम जो रिवाइज करेंगे वो होगा आपका इनके जो नेम वाले हैं वो, प्लस आपका 1-2 एडिशन का होगा, 1-4 एडिशन का होगा, तो माइकल एडिशन वर्सेस वो सारी चीजें। और हम उसमें डिस्कस करेंगे आपका मान लीजिए बेयर-विजर ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें बैकमैन रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन और भी करेंगे, पिनाकोल पिनाकोलन हो गया, ये सब। लेकिन फिलहाल इस लेक्चर की बात करते हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डोल और कैनिजारो, बेसिक वाली ही चीजें, ठीक है। तो पहले अगर हम देखें तो सीधा क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपको पता है एल्डोल भाई कहां पे होता है, कैनिजारो कहां पे होता है। तो आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, आपने एक बेस से रिएक्शन करवाई, तो बेस क्या करेगा, उस कार्बोनिल कंपाउंड के साइड में जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वहां पे माइनस चार्ज आएगा। माइनस आया तो वो अटैक करेगा दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो इन दोनों प्रोडक्ट दो मॉलिक्यूल आपके बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से जुड़ चुके हैं। फिर अगर आप हीट करोगे तो वहां पे डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो यही है एल्डोल में बस। तो एल्डोल के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए भाई एक अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो काम आपका चल जाएगा, नहीं हुआ तो फिर कैनिजारो रिएक्शन होगी। तो एल्डोल में अब देखते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि यार एल्डोल में आपकी आरडीएस स्टेप कौन सी है, तो भाई जब बेस ने H+ लिया, वहां पे कार्बन आयन बना, तो जब वो कार्बन आयन अटैक करता है आपके दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे, तो वो स्टेप क्या है बच्चों, आपकी आरडीएस है। और आरडीएस से ही बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप हेलोफॉर्म रिएक्शन करवा रहे हो, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में आरडीएस कौन सी स्टेप है। पहले भाई हेलोफॉर्म में क्या है आपके पास, अगर हम देखें तो हेलोफॉर्म में आपके पास ये ग्रुप होगा एक कंपाउंड में, ठीक है। आप रिएक्शन करवाओगे मान लीजिए I2OH-, तो OH- ये H+ कंज्यूम करेगा, यहां माइनस आएगा, वो माइनस I2 पे अटैक करेगा, I लग जाएगा। अब एक I लग चुका है, -I बढ़ चुका है और एसिडिक बन चुका है यहां के हाइड्रोजन, तो OH- दोबारा एक एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर I2 पे अटैक करेगा, फिर I2 पे अटैक करेगा, फिर फाइनली OH- इस सेंटर पे अटैक करेगा, CI3 बाहर। समझ में आ गया। लेकिन इसमें आरडीएस कौन सी स्टेप है, कौन सी वो स्टेप है जो रेट डिटरमिन कर रही है, जो सबसे पहले हुई ना वही आरडीएस है। क्यों, क्योंकि एक बार अगर वो हो गई ना तो एसिडिटी तो फिर बढ़ चुकी है वहां के हाइड्रोजन की, तो तब तो और आसान है वहां के हाइड्रोजन को निकालना। तो सबसे पहला जो आपने हाइड्रोजन निकाला, जो कार्बन आयन बना बेसिकली, तो वही है बच्चों आपकी आरडीएस। सिमिलरली अगर हम बात करना चाहें कि आपकी एल्डोल में कौन सी आरडीएस है, हमने कहा एल्डोल में क्या हो रहा है बेसिकली, मान लीजिए सिंपल केस लेते हैं, CH3CHO, आपने एक बेस से रिएक्शन करवाई OH- ने ये H+ एक्सट्रैक्ट किया, यहां पे क्या बना, H+ जैसे ही लिया वैसे ही बना CH2- और CHO, और तब ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल मान लीजिए CH3CHO, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये जाएगा ऊपर, यहां आएगा माइनस, H+ करेगा एक्सेप्ट, बनेगा OH। तो आपके पास जो बन गया भाई एक CHO था, इधर से H+ लिया, CH2- बना, उसने एक उस पर अटैक किया और आपके पास ये बन गया। अब अगर आप हीट कर दोगे तो वो OH और ये H निकल लेंगे, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। अब मान लीजिए तो ये हुआ, तो आरडीएस कौन सी स्टेप है इसमें, तो आरडीएस कौन सी स्टेप है, जो सबसे हमने बात की आरडीएस क्या है, ये वाली जो स्टेप है आपकी सेकंड, यही है आपकी आरडीएस। कौन सी, जब इस कार्बन आयन ने इस पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। फिलहाल हम चलते हैं कि भाई अपना एल्डोल जो है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां लिस्ट डाउन कर दिए हैं, तो आपको इनके प्रोडक्ट बनाने हैं। बहुत ही बेसिक है बच्चों, एल्डोल सबको आता है, कोई टफ काम इसमें नहीं है। आपके पास एक एसीटोन है, आपके पास बेंजल्डिहाइड है, आपने बेस डाला, क्या बोल रहा है ये कि यार आप देखिए बेस जैसे आप डालोगे, इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं,
ये रहा आपका कार्बोनिल सेंटर, यहाँ रहा CH3, इसके पास 3 अल्फा इधर है, 3 अल्फा इधर है, टोटल 6 अल्फा है। हम बोल रहे हैं ये अल्फा मिल गया तो ये बेस करेगा यहां से एक्सेप्ट अपना H+ एक्सेप्ट करेगा, H+ जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो आपका CH2 माइनस बनेगा और ये माइनस अटैक कर देगा इस सेंटर पे, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि क्रॉस कंडेंसेशन हुआ, मतलब इसने इस पे अटैक किया तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है आपका, कंडेंसेशन करा रहा है, उसने दो इक्विवेलेंट यूज किए इसके, मतलब क्या हुआ होगा कि भाई जो आपका डबल बॉन्ड O इधर से CH2 ने अटैक किया इस C पे, तो इस CH2 ने अटैक किया एक C पे, वहां पे OH, उसके साथ था PH। सिमिलरली क्योंकि दो यूज किए हैं तो दूसरा वाला H+ यहां से निकला और उसने अटैक किया दोबारा इस पे, तो इसकी दो यूनिट्स मैंने यूज कर ली। अब कंडेंसेशन बोल रहा है तो भाई ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो कुछ X बना, बहुत अच्छी बात है। X की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल से करवाई तो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके, तो हाइड्रोक्सिल मतलब बच्चों NOH। अब देखिए इसके अगर आपको प्रोडक्ट बताने हैं, अभी स्टीरियो क्वेश्चन बन चुका है, तो मैं कह रहा हूं यार ये सिस्टरान शो कर सकता है, ये भी सिस्टरान शो कर सकता है, लेकिन अब मान लीजिए केस बनाइए ये सिस्टरान शो कर सकता है। अब 2 2 2 2 to the power 3 करके 8 मत कर देना, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए ये सिस है और ये भी सिस है, तब क्या ये सिस्टरान शो कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप सेम हो चुके हैं। तो मैंने कहा एक केस बना जब सिस सिस, तो ये शो नहीं कर पाया। दूसरा केस क्या बनेगा? ट्रांस ट्रांस, तब भी ये शो नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, केस नंबर 3। मान लीजिए ये सिस हुआ, ये ट्रांस, ठीक है, ये सिस ये ट्रांस हुआ, तब ये GI शो कर पाएगा, क्योंकि इस कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप अलग हैं और नाइट्रोजन के अबाउट दोनों ग्रुप अलग हैं ही, एक OH है एक लोन पेयर है। तो उस केस में क्या है, इसमें दो के दो GI आएंगे बेसिकली। क्यों? क्योंकि इस केस में जो आपका C डबल बॉन्ड N है वो GI शो करेगा, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कोई ये बोल दे कि सर ये ट्रांस ये सिस, तो मेरे भाई इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम है, ठीक है। अब आप क्योंकि देखो ना सब कुछ सेम है, C डबल बॉन्ड CPH, C डबल बॉन्ड CPH, तो कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस आप नहीं बता पाओगे। तो केवल यही आपके 4 केस बनेंगे, तो इसके टोटल जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे वो होंगे 4। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके बिल्कुल पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है, तो ये क्या हो गया अपना क्रॉस कंडेंसेशन का प्रोडक्ट अपना क्वेश्चन हो गया। अब ये करते हैं जो आपका इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन जहां पे हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, आपका दो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे जिनके अल्फा हाइड्रोजन होंगे और वहां पे एक का H+ जाएगा, वो दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा। कैसे भाई, बेस आया, ये कार्बोनिल कंपाउंड रहा, इसके साइड में अल्फा हाइड्रोजन लिया, माइनस आया, इंट्रामोलिक्यूलर अटैक करेगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर ड्रिंक, बहुत ही बेहतरीन। तो क्योंकि 5 मेंबर ड्रिंक बन रही है हम आराम से बना देंगे। हमने कहा इससे अटैच्ड एक C, उससे एक है CHO, जिस पे अटैक किया तो ये बन जाएगा OH, और जिसने अटैक किया वो ये रहा, और इसी पे एक CHO, भाई इस पे एक CHO तो है ही, और जिस पे अटैक किया अगर आपको ना चमक रहा हो तो इसने अटैक किया, ये शिफ्ट करेंगे ऊपर, O माइनस बनेगा, सॉल्यूशन से H+ लेगा, OH बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है, हीट कर रहे हैं तो ये OH और इधर से H निकल जाएगा। अब एक बात देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये प्रोडक्ट एरोमेटिक बन सकता है। कैसे? अगर इसका H+ बेस ने ले लिया तो यहाँ आएगा माइनस, और इधर तो डबल बॉन्ड है ही, तो ये बन गया एरोमेटिक। मतलब एरोमेटिक ऑलरेडी था क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग थी, लेकिन एक और रिंग आ जाए, एक और रिंग आपकी आ जाएगी जो एरोमेटिक होगी, तो हमने कहा ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये कहीं दिया हो तो उसको इग्नोर ना करें, आप यहाँ से H+ यहाँ पे निकाल सकते हो, क्योंकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफी मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन है ना, ये वाला प्रोडक्ट आपका बन सकता है। ये हुआ इंट्रामोलिक्यूलर का एग्जांपल। अगला देखिए, एक और क्रॉस का करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या है, बेस लिया, एक है PHCHO। अब PHCHO के पास बेंजीन के पास तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, क्या इसके पास है? हमने कहा है, क्या इधर है? नहीं। 1 2 3 4 4 उसके क्या है बच्चों, ग्रुप लगे हुए हैं, तो H तो लग ही नहीं सकता, तो इस पे है 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकाल लो, ठीक है, एक हाइड्रोजन निकालो, माइनस बनाओ और बेंजल्डिहाइड के इस कार्बन पे अटैक करवा दो। अटैक करवाओगे तो क्या आएगा, एक का हमने 6 मेंबर रिंग थी, एक अपने पास 5 मेंबर रिंग थी, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था जिसने अटैक किया बेंजल्डिहाइड पे, तो एक PHH इस टाइप से हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। समझ में आया?
अब OH माइनस हीट करोगे तो इसका OH इसका H जाएगा, क्यों? क्योंकि कंजुगेशन होगा, ठीक है। तो यहां से H प्लस निकालना है, वैसे भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, इधर तो H आपके पास है नहीं, तो यहीं से निकलेगा। चलिए फिर क्या कर रहे हैं हम, LiAlH4। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर रहे हैं। तो एक बात देखिए, अगर आपको याद हो, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसका रिडक्शन करेगा? क्या ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? हम एक केस पढ़ते हैं सिनेमिक एसिड का, जहां पे हम कहते हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड C है और C डबल बॉन्ड OH है। जब हम इसकी LAH से रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हम बोलते हैं यार ये CH2OH बन जाएगा, क्योंकि वो एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता ही है, लेकिन ये बॉन्ड भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में आपका ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें तो आपका क्या है, इधर कार्बोनिल कंपाउंड भी है, इधर डबल बॉन्ड है और इधर पीएच है, तो यहां पे ये रिड्यूस होगा और आपको मिलेगा OH और आपका ये डबल बॉन्ड भी चलता बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आपको भाई ऐसा भी पूछ सकता है कि आपके पास मान लीजिए एल्कीन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक एल्कीन है और हमने क्या करवाया है, उस पे ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, कौन सा? रिडक्टिव। तो अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाओगे आप तो क्या होगा, ये बॉन्ड जाएगा। जब ये बॉन्ड जाएगा तो यहां पे तो क्या है, कीटोन बन जाएगा, यहां पे एल्डिहाइड। अगर आप कार्बन की चेन गिनो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने कहा 7 कार्बन की एक चेन है, यहां पे एल्डिहाइड है, सेकंड वाले पे कीटोन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि OH माइनस हीट कितने टोटल इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर आप बन सकते हैं की बात करोगे तो हमने कहा यार एक तो देखिए यहां से माइनस जाए, यहां अटैक करे, ठीक है, और कंडेंसेशन है तो एल्डोल मत गिन लेना, क्योंकि देखिए फर्क क्या होगा, मान लीजिए आपने भाई यहां से अटैक करवाया 1 2 3 4 5 5 की रिंग बनाई, जहां पे अटैक हुआ वहां OH बन जाएगा, जिसने अटैक किया वहां पे COCH3। अगर आप यहां पे गिनने लग गए तो काफी प्रोडक्ट होंगे, क्यों? क्योंकि ये सेंटर अगर आप देखो कायरल है, ये सेंटर आप देखो कायरल है, तो 4 तो मेरे यहां से जाएंगे, है ना भाई, RS की कॉम्बिनेशन करके। लेकिन वो एल्डोल में नहीं पूछ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन में पूछ रहा है, और अगर कंडेंसेशन में पूछ रहा है मतलब मुझे क्या करना है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, OH को हटाओ, यहां से H प्लस, यहां आएगा डबल बॉन्ड, एक बना ये। अब यहां पे कोई अपना क्या नहीं है, उस टाइप से कायरल वायरल नहीं है, तो एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यार, ये माइनस अटैक कर दे यहां, अगेन 5 मेंबर रिंग, जिसने अटैक किया उसमें CHO ग्रुप, जहां अटैक हुआ वहां पे एक OH है और उस पे एक CH3 है, कंडेंसेशन करोगे डबल बॉन्ड हो, एक प्रोडक्ट हो गया ये। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर आप देखो तो ये माइनस अगर अटैक कर दे सेंटर पे, ठीक है, अब उसमें रिंग आपकी इतनी स्टेबल नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग है, लेकिन बन तो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, ये लो, ठीक है। जिसने अटैक किया उसके जस्ट साइड में डबल बॉन्ड हो, और जिसने अटैक किया और जिस पे किया इस पे किया होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होगे भाई, जैसे इसने अटैक किया तो जिसने अटैक किया मैंने पकड़ लिया वो ये है, जिसने अटैक किया उसके एक साइड सी डबल बॉन्ड है, ये बना दिया, और दूसरी तरफ उसने अटैक किया, वहां पे अटैक किया वहां पे OH बना होगा, तो इधर अटैक किया OH बना होगा, कंडेंसेशन कराओगे डबल बॉन्ड आएगा, तो कुछ इस तरह का बन सकता है। तो टोटल अगर आप कंडेंसेशन की बात करोगे तो मेरे 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक एसीटोन है और दूसरा है आपके पास ये 2 ब्यूटेनॉन, और KOH हीट अपने बताने टोटल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कितने बन सकते हैं। अब देखो यार, जरूरी नहीं है वो कंडेंसेशन पूछे, ध्यान रखना, अगर वो केवल एल्डोल बोल रहा है, अगर केवल एल्डोल बोल रहा है मतलब वो कंडेंसेशन करवाने से पहले की बात है, आपको OH और H निकाल के वाटर नहीं निकालना है, केवल जब OH बनाए आपको वहीं बताना है कितने ऐसे बन सकते हैं, और वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको अगर वहां पे कायरल सेंटर बनना है तो उसके उतने गिन लेने हैं 2-2 करके, ठीक है। अब अगर हम एक छोटी सी बेसिक सी बात करें, एल्डोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई अगर देखें तो अल्डोल को आप देखोगे, अल्डोल तो आपका एल्डिहाइड और ये क्या हो जाएगा, अल्कोहल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमने भाई बेस था, इधर H प्लस लिया, माइनस बना, इधर अटैक करवाया, तो हम कह रहे हैं भाई एक कार्बन था उस पे C डबल बॉन्ड O था, एक कार्बन था उस पे C डबल बॉन्ड O था, और उस पे कुछ और भी था, जिस उसने अटैक किया, जिस पे यहां पे अटैक किया वहां पे OH बनेगा, एक साइड C एक साइड इथाइल, एक साइड C एक साइड इथाइल, ये होगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखिए
अगर आप देखें तो ये रहा आपका ओल, ठीक है। अब वो बेसिकली एल्डिहाइड के लिए था। जैसे मान लीजिए अगर आप लेते हो RCHO, ठीक है, RCHO अगर आप लेते हो और तो हम ले लेते हैं CH3CHO, तब आप अटैक करवाओगे तो आपके पास एल्डिहाइड भी होगा, ओल भी होगा, इसलिए इसको एल्डोल बोल रहे हैं, ठीक है। अब कीटोन भी हो सकता है और तब भी एल्डोल तो हो ही सकती है, ठीक है, तो उसके लिए अलग नाम नहीं दिया गया है, सबको एल्डोल ही बोल रहे हैं। चलो, तो OH है, कंडेंसेशन कराया क्योंकि प्रोडक्ट वो कंडेंसेशन की पूछ रहा है, डबल बॉन्ड आया। अब यहां पे देखना क्या हो सकता है भाई, इसके अबाउट एक ग्रुप ये है, एक H है, इसके अबाउट एक CH3 है, एक CH5 है, तो इसके प्रोडक्ट होंगे 2, क्योंकि ये GI शो कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ, अब ये अटैक करे, ये अटैक करे, बात है बराबर। तो ये तो मैंने क्या करवाया, क्रॉस बनाया, ये तो मैंने क्रॉस बनाया, ये खुद पे भी तो अटैक कर सकता है। तो अगर ये खुद पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, तो हम कह रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, उसका अटैक CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 पे, तो इसका अटैक करवा दीजिए यहाँ, CH2 माइनस बना के अटैक करवाओगे, ये ऊपर शिफ्ट होंगे, क्या बनेगा C डबल बॉन्ड O, फिर ये C जहां पे अटैक किया वहां पे OH और उसके 2 मिथाइल, फिर आप बॉन्ड बना दीजिए। क्या ये शो करेगा GI? नहीं, क्योंकि इस कारण पे दोनों ग्रुप सेम हैं, तो इस केस में एक ही मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है, इसका हमने इस पे अटैक करवाया, खुद पे अटैक करवाया। अब बारी है इसकी, इसका खुद पे अटैक करवाएं और इस पे अटैक करवाएं, लेकिन इसके पास 2 साइड्स हैं, ये यहां से भी H प्लस जा सकता है, यहां से भी H प्लस जा सकता है। तो बेसिकली भी कितने आपके 2 4 प्रोडक्ट और बनेंगे। कैसे कि जब ये मान लीजिए पहले इस वाले सेंटर से अटैक करवा रहे हैं, इस पे माइनस बनाया और इस पे अटैक करवाया, ठीक है। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट क्रॉस का था, ये वाला सेल्फ का था। अब दोबारा मैं क्रॉस बना रहा हूं उस वाले सेंटर से, तो अब ध्यान से देखना, आप ज्यादा टाइम लगाएंगे, ये बना रहा है, ये अटैक मारेगा यहां पे, तो जहां पे अटैक मारा उस पे 2 CH3 थे, एक OH आएगा, जिसने अटैक मारा उस पे एक C है और उस पे एक क्या होगा, C डबल बॉन्ड O C होगा, गुड। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, क्या ये शो कर सकता है? नहीं, दोनों मिथाइल ग्रुप है तो एक ही मिलेगा। एक और हो सकता है क्रॉस, कौन सा, जब ये अटैक कर दे यहां, अगर वो अटैक करेगा तो हमने कहा जिस पे अटैक हुआ उस पे एक CH3 एक OH, और जिसने अटैक किया उस पे C डबल बॉन्ड O C। जब यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा तब भी शो नहीं कर सकता, क्यों, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो इसमें भी एक ही मिलेगा, ठीक है। अब सेल्फ के भी बना लेते हैं। सेल्फ की बात करोगे इसकी, मान लीजिए इसने, इस सेंटर ने इसी पे अटैक किया खुद पे ही, तो समझ रहे हो ना, इसके दूसरे मॉलिक्यूल बेसिकली, यही अटैक मत करवा देना। तो दूसरे मॉलिक्यूल पे जब अटैक करेगा तो हमने कहा जिसने अटैक किया वो एक C था, नहीं जो आप सोच रहे हो वो नहीं, ठीक है, ये रहा। तो जिसने अटैक किया वो कार्बन आयन, तो उस पे एक मिथाइल है, एक आपके पास ये ग्रुप है, ये बना दिया। जिस पे अटैक किया होगा यहाँ पे, तो ये शिफ्ट होगा, उस पे एक CH3 होगा, जिस पे अटैक किया उस पे एक OH होगा, एक CH3 होगा, एक C2H5 होगा। यहाँ पे जब आप बनाओगे, ये रहा, इसके बनेंगे 2, क्यों, क्योंकि दोनों ग्रुप्स जो है दोनों पे डिफरेंट है भाई, इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो मैंने कहा यहाँ से 2 मिलेंगे। एक और सेल्फ का बचता है, कौन सा वाला, जब ये वाला खुद पे अटैक करे, ये खुद पे अटैक करेगा तो जो अटैक कर रहा है वो कैसा है, वो है ये माइनस, और जिस पे अटैक करना है वो क्या है, ये सेंटर, इस सेंटर पे अटैक होगा, तो ये अटैक करेगा इस सेंटर पे, एक बनेगा OH, तो इस पे एक CH3 है, एक C2H5 है, ठीक है। और अब OH कंडेंसेशन, क्या ये शो कर सकता है GI? बिल्कुल शो करेगा। यहाँ CH3 C2H5 है, यहाँ ये लंबा ग्रुप और एक H है, तो इसके भी 2, तो 2 4 और 6 7 8। अच्छा, अब हम क्या भूल गए हैं, अगर आप देखो तो मैंने इसका सेल्फ कराया, इसका क्रॉस कराया, इसका सेल्फ कराया, इसका सेल्फ करवाया हमने, करवाया, और इसका क्रॉस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके पास जो एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट होंगे बच्चों वो यहाँ पे होंगे 9, ठीक है। अगेन बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन पूछे, वो सिंपली एल्डोल भी पूछ सकता है, वहां पे आपको वोटर नहीं निकालना है और वहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री काम में आएगी। जैसे मान लीजिए हमने कहां पे एल्डोल कंडेंसेशन करा दिया, जैसे यहां पे हम सब कंडेंसेशन कराते आए हैं यहां पे, लेकिन यहाँ OH था। अगर एल्डोल पूछेगा तो ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, तो 2 2 4, तो आपके एल्डोल जो होंगे वो कंडेंसेशन से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। तो ये तो बातें हमने बात की कि भाई आप कैसे एल्डोल कंडेंसेशन पूछ सकता है वो आपसे, है ना। अब वो क्रॉस हो सकता है, दैट मे बी सेल्फ, दैट मे बी इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है। तो ये सारी बातें हो सकती हैं।
इसी में थोड़े और क्या क्या अलग टाइप के, जैसे निट्रोअल्डोल आपका ही होता है। तो निट्रोअल्डोल क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया था जहां पे हमने दो 5 मेंबर बनाई, एक हमने 7 मेंबर बना दी। तो मान लीजिए 7 मेंबर दे रखी है, 7 मेंबर स्टेबल तो नहीं है, तो अगर उसको बेसिक सॉल्यूशन में दोबारा डालोगे तो 7 मेंबर टूटेगी और दोबारा से वो 5 मेंबर के साथ क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। और ज्यादातर इक्विलिब्रियम किसका शिफ्टेड रहेगा, 5 मेंबर की तरफ। तो अगर 7 मेंबर है, दोबारा बेसिक मीडियम दिया, ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे क्या करवाना है, इसको तोड़ना है, दोबारा एल्डिहाइड वाला बनाना है, एल्डिहाइड कीटोन जो भी था नेचुरल अपना जो अपना सबस्ट्रेट था वो बनाना है, और वहां से 5 मेंबर वाला प्रोडक्ट बनाना है। उसको हम बोल देते हैं डिट्रोएल्डोल, कि भाई एल्डोल से हम जो है वापस गए और फिर दोबारा हमने स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि आपके पास एक कंपाउंड था, ठीक है, उसका सेल्फ कंडेंसेशन हुआ, ठीक है, दैट कंपाउंड पर्टिकुलर कंपाउंड अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, और क्या बनाया उसने, तो बेसिकली इसने जो बनाया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसका मॉलिक्यूलर वेट 144 था। मतलब आप अभी कंडेंस मत कराइए, केवल एल्डोल बनाइए। एल्डोल जो बना, जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, उसका मॉलिक्यूलर वेट 144 है। तो एक बात बताइए, जो ओरिजिनल आपका कंपाउंड था उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा होगा। एक बात सोचना कि मान लीजिए मेरे पास R C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 मतलब कुछ भी R डैश है इधर। मैं जब एल्डोल कंडेंसेशन कराऊंगा या एल्डोल कराऊंगा पर से, तो मैं एक H+ ले जाऊंगा। तो अभी तक मैंने क्या किया, एक H निकाला है कंपाउंड से, और दूसरा मेरे पास मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है ना CH। अब सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है मतलब खुद की ही यूनिट पे अटैक वो कर रहा है, ठीक है। दो सिमिलर अटैक हो रहे हैं, मतलब एक का H+ गया और वो खुद के ही कंपाउंड पे दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो मैंने कहा ये अटैक करेगा इस सेंटर पे। तो यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O, एक CH2 था, एक R डैश था, इधर R था। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये O माइनस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये माइनस यहाँ आएगा और वो अगेन सॉल्यूशन से H+ एक्सेप्ट कर लेगा। तो H एक एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ एक H गया था। तो अल्टीमेटली तो मतलब क्या हुआ, केवल दो यूनिट सिंपली जुड़ गई, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूं कि अगर X रहा है और अगर एल्डोल बन रहा है तो क्या बनेगा 2X। तो 2X अगर 144 है तो X रहा होगा 72। क्वेश्चन अच्छा बन सकता था अगर आप ये बोल दो कि एल्डोल कंडेंसेशन जो बना उसका मॉलिक्यूलर वेट मान लीजिए 144 है। तब आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग कि अगर कंडेंसेशन कराओगे तो क्या होगा, इसके बीच में बनेगा बॉन्ड, ठीक है, और यहां का OH और यहां का H फिर चला जाएगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड O। अब आप कह सकते हो कि यार आपने क्या किया, 2x यूनिट्स 2x मास लिया, उसमें से 2 हाइड्रोजन यहां के निकाल दिए, ठीक है, और यहां के जो आपके पास डबल बॉन्ड O था 16, उसका मास गया। समझ रहे हो भाई, H2 यहां से निकल गया है एक तरीके से समझिए, और आपका डबल बॉन्ड O यहां से निकल गया है, इसका मास फिर उतना है। तो अब आप X निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, साइक्लोपेंटेन है, इधर CH2OH है, एक CH3 है, H+ हीट किया क्या होगा, H+ हीट करोगे ये प्रोटोनेट होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, रिंग एक्सपेंड करेगी तो ये इधर जाएगा, एक्सपेंड जैसी करेगी रिंग 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे आ गया प्लस, तो यहाँ से क्या H+ निकलेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगी और ये अपनी स्थिर से अल्कीन बन गई है। अब क्या करिए, आप अल्कीन बन गई, अब आप O3 जिंक ओजोनोलिसिस करवाया है रिडक्टिव, तो यहां से जाएगा इधर कीटोन इधर एल्डिहाइड, अभी हमने कुछ टाइम पहले क्वेश्चन किया है, तो इधर कीटोन इधर एल्डिहाइड 1 2 3 4 5 6 7 7 का 1, तो हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH। अब आपको सिंपली क्या करवाना है, आप करवा दीजिए एल्डोल OH माइनस हीट। तो बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 72% है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यार ये वाला आपने माइनस बनाया, यहाँ अटैक करवाया, तो क्या बनेगा इस केस में 1 2 3 4 5, और जिसने अटैक किया उस पे COCH3 है, मान लेते हैं इसने अटैक किया COCH3 है, जिस पे अटैक किया कंडेंसेशन के बाद तो डबल बॉन्ड O बनेगा। क्या इसमें 72% आ रही है, आप चेक कर सकते हो 72% ही आ रही होगी, ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हो। आई थिंक ये सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं कि एक कंपाउंड A था, आपने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया, फिर NaOH हीट दी, ये बना, मेरे ख्याल से यही है ये, ठीक है। तो A क्या रहा होगा आपका, ये रहा होगा, ठीक है। अब कैसे आप वापस आ सकते हो, अगर आप ये सोचना चाहो इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार इससे अगर वापस आना है आपको, तो आप OH माइनस का अटैक करवाइए पहले। जैसे हम कह सकते हैं कि OH माइनस आपका कहाँ अटैक करेगा भाई,
अगर आप देखो तो इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ना चाहोगे तो कैसे तोड़ोगे, माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस इधर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो अगर OH माइनस अटैक करेगा तो प्लस वाले पर अटैक करेगा, मतलब यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ माइनस आ गया, अब माइनस आ गया तो आप क्या करवाइए, यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट करवा दीजिए, तो आपका H आ गया। तो क्या बन गया, आप जब रिवर्स जा रहे हो तो आपने कहा एक 5 मेंबर्ड रिंग, इधर आया OH, इधर CO CH3, इधर आ गया H। अब दोबारा OH माइनस से ये H प्लस लीजिए, माइनस आया, ये माइनस आएगा इधर, ठीक है। जैसे ये माइनस इधर आएगा आपका ये बॉन्ड टूट के जाएगा इधर। तो अगर आप देखो तो क्या बन गया है, तो इधर जब डबल बॉन्ड बनेगा तो CHO बन गया इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन की रिंग, एक साइड से डबल बॉन्ड हो गए दूसरे कार्बन पे और इधर CHO, यही तो बन गया। तो बेसिकली ये क्या है, यही टेट्रो एल्डोल है बच्चों। तो आपको अगर वापस आना है तो आप आयोग समझ गए कैसे आना है। अगर यहां से आना है तो बड़ा आसान है। तो भाई अगर अल्फा आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है ऑलरेडी, भाई बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रखा है मतलब एल्डोल दे रखा है, अभी उन्होंने कंडेंसेशन नहीं करवाया है, नहीं करवाया है तो हम क्या करेंगे, जो OH है उसका H प्लस लेके जाओ, माइनस का इधर बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड टूट जाएगा, फिर H प्लस दे दो माइनस को, बन गया। अगर अल्कीन ला रखा है तो आप ऐसे सोचो कि अगर अल्कीन है तो प्लस माइनस कहाँ रहेगा, भाई माइनस रहेगा यहाँ, प्लस यहाँ, क्योंकि ये जाएगा कंजुगेशन में, तो यहाँ प्लस जहाँ रहेगा वहां OH माइनस अटैक कर देगा और फिर सेम प्रोसेस। तो आप आ गए यहाँ और यहाँ आने पे आपने क्या देखा कि भाई ऐसा कुछ बना, ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं, बन गया। अब यहाँ से मुझे ये मिला है, मुझे रिलेटिव ओजोनोलिसिस करने पे, तो ओजोनोलिसिस जब आप करते हो तो आपका डबल बॉन्ड टूट के वहां पे क्या है, OH OH का अटैक हो जाता है, बेसिकली आपका डबल बॉन्ड O बन जाता है। तो ये दो रहे, इन दोनों को पकड़ो और इन दोनों में डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की रिंग है जहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक कार्बन के साथ वहां पे CH3 है, ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको 8th वाला समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, आपके पास एक ये 8 कार्बन की इस बार आपके पास बच्चों एक रिंग है, उसमें क्या है 2 C डबल बॉन्ड O है अपने पास, अपने को क्या करवाना है H2SO4 और H2O, तो बेसिकली हाइड्रोलिसिस टाइप का करवा रहे हैं। तो क्या होगा समझने की कोशिश करना इस वाली में, ठीक है। तो पहले एसिड से रिएक्ट करवाया हमने और फिर H2O तो होगा ही उसमें, तो हमने क्या करवा रहे हैं, तो क्या होगा भाई यहाँ पे पहले अपना इनोल बनेगा, H प्लस यहाँ जाके लगेगा, ठीक है, H प्लस यहाँ जाके लगेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा तो इधर से आपका H प्लस निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो बेसिकली क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो मैंने कहा ये बना लेगा इनोल, यहाँ है आपके पास डबल बॉन्ड हो, अब इसका अटैक करवा दीजिए सेंटर पे। जैसे ये अटैक करेगा क्या होगा कि भाई जैसे अटैक करेगा तो इस वाले पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा इस पे, तो ये अटैक कर देगा यहाँ पे। तो मैंने कहा देखो यार इस वाले ने अटैक किया यहाँ 1 2 3 4 5 5 कार्बन की रिंग 1 2 3 4 5, तो 2 5 मेंबर्ड रिंग है मेरे पास 1 2 3 4 5 और 1 2 3, ये रही। जहां पे अटैक हुआ यहाँ पे अटैक हुआ, देखिए लाइन बीच में जो बन रही है यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे आया OH, जिसने अटैक किया इसने उसके साइड में क्या है, जिसने अटैक किया उसके साइड वाले पे डबल बॉन्ड हो, क्योंकि ये वाला आपका वापस आ गया, प्लस आएगा H प्लस निकाल देगा, ठीक है। तो अगर दो इस टाइप से हैं आपको दिख रहा है रिंग में, तो इनोल बनाइए अटैक करवा दीजिए, सिंपल, ठीक है। तो ये बन गया है। अब अगर मान लीजिए OH हीट देते हैं तो आप इसको ये कर दीजिए, नहीं दिए तो वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 से आपके क्या रिट्रोएल्डोल के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। रिट्रोएल्डोल हमने अभी देखा, जैसे अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिख रहा है यार जो कार्बोनिल ग्रुप है उसकी अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है। आप जो देखते हो भाई जब आप एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो क्या होता, ये हटके यहाँ पे डबल बॉन्ड आता तो हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है और कार्बोनिल कंपाउंड है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कंडेंसेशन के बाद। लेकिन कंडेंसेशन से पहले बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा दिखे तो समझ जाना एल्डोल वाला काम है। OH माइनस क्या करेगा, इसको यहां बनाते हैं, OH C डबल बॉन्ड O CH3, OH माइनस H प्लस लेके जाएगा, यहां माइनस आएगा, माइनस यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आएगा। तब देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है जहां यहां पे क्या हो जाएगा CHO, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड बन गया है और कार्बन नहीं है तो ऑब्वियसली एल्डिहाइड होगा। और यहां पे जो माइनस आएगा वो सॉल्यूशन से H प्लस ले लेगा, H प्लस लेगा तो यहां H लग जाएगा। तो आप देखिए आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग है, यहां पे
CHO है और दूसरे एंड पे CH3 के बाद एक कीटोन है, ये रहा। अब आप क्या करवाइए, तो हम रिट्रोएल्डोल कर रहे हैं, हम वापस आए। अब अपने को पता है स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा बनना चाहिए था, इन्होंने कौन सा बनाया था, पहले वो समझिए। इन्होंने बनाया यहां से माइनस लेके यहां अटैक करवाया, 3 नंबर रिंग। हमें कैसे पता लगा यही बनाया था, क्योंकि ये ग्रुप अपना सेफ है। अगर यहां का अटैक यहां करवाया होता तो CHO सेफ होता, लेकिन सेफ अगर कीटोन है मतलब इस कार्बन का यहां पे अटैक करवाया है। लेकिन हमें पता है वो मोस्ट स्टेबल नहीं है। मोस्ट स्टेबल अगर बनाना है तो यहां से अटैक करवाइए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनाओगे। जिसने अटैक किया उसके साइड वाले पे डबल बॉन्ड हो है। अटैक मान लो इसने किया इस पे, जिस पे किया होगा वहां पे OH आएगा, और फिर अगर आप हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन बी बच्चों क्या है, रिट्रोएल्डोल का है। कैसे पता लगता है रिट्रोएल्डोल का है, आपने यहां देखा, देखिए 4 मेंबर्ड की रिंग अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, और यहां से देखिए कुछ 6 मेंबर्ड बन गई है इस टाइप का, और ये क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो। तो मतलब क्या है, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, तो मतलब इसको इसने दोबारा एक स्टेबल प्रोडक्ट में बनाया है। तो मुझे क्या चाहिए यहां, मुझे यहां पे रिट्रोएल्डोल चाहिए। ठीक है, तो रिट्रोएल्डोल लगाओ और कंडेंसेशन करवा दो। तो मैंने कहा कैसे करवाएंगे, तो भाई अगेन OH है, H+ लेके जाएगा इसको, O पे आएगा माइनस। ठीक है, O पे जैसे माइनस आएगा वो इधर शिफ्ट करेगा, तो आपका ये बॉन्ड टूट के इधर निकल लेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा। समझने की कोशिश करना कि अपने पास एक इस टाइप का OH था, हमने कहा भाई यहां C डबल बॉन्ड और CH3 था, और यहां पे CH3 था, ये माइनस बना, इसने इधर अटैक किया, इस बॉन्ड ने इस पे शिफ्ट किया। जैसे ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा यहां आएगा माइनस, सॉल्यूशन चलेगा H+ बन जाएगा सिंपल। ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड ओ कीटो बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 एक 7 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7, जहां पे इधर भी डबल बॉन्ड हो इधर भी इधर डबल बॉन्ड हो। तो हमने कहा ये है। अब बनाना क्या है, देखिए 6 मेंबर बनानी है। चलिए 6 मेंबर बनाया हुआ, तो क्या करना है 6 मेंबर में, यहां माइनस लगाइए, 1 2 3 4 5 6, और यहां अटैक करवा दीजिए। तो देखिए आप एक CH3 रिंग के बाहर रहेगा, ये रहा। ठीक है, और आपका वो अल्फा बीटा बन जाएगा। तो हमने कहा यहां से 6 मेंबर बन गई, ये रही। जिसने अटैक किया उसके साइड में C डबल बॉन्ड हो, मान लो इसने अटैक किया, और दूसरी तरफ जिस पे अटैक किया उस पे आएगा OH, और एक OH के साथ आएगा CH3। और अब अगर आप हीट दोगे तो ये OH और ये जाके डबल बॉन्ड बनाएंगे, कॉन्जुगेशन में रहेगा, तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा ना कि इधर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं कि भाई ये भी रिट्रोएल्डोल ही है। ठीक है, क्यों, अब देखो आप क्वेश्चन देख के ना चमक जाएगा। अब इसमें क्या है, उन्होंने एल्डोल पे नहीं रोका, उन्होंने कंडेंसेशन करा दिया है, तब भी बोल रहे हैं ये कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के साथ इक्विलिब्रियम में है, बेसिक मीडियम में। मतलब अगर दोनों ही स्टेबल है तो दोनों बनेंगे। ठीक है, तो ये यहां से दोबारा नॉर्मल चेन बन रही होगी, फिर वो इस प्रोडक्ट में जा रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे में क्या है, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में है। तो पूछ रहे हैं इंटरमीडिएट क्या होगा। तो हमने क्या कहा था भाई, अगर आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो पहले इस बॉन्ड को तोड़ो प्लस माइनस में। हमने कहा माइनस इधर प्लस इधर, तो OH कहां अटैक करेगा, जहां प्लस आया, कहां पे, यहां पे। OH ने यहां अटैक किया और जहां माइनस आया वहां H लगा दो। अब OH यहां गया, OH माइनस है तो ये H+ ले जाओ, माइनस आएगा, माइनस आया तो ये बॉन्ड यहां जाएगा। ये बॉन्ड अगर यहां आया तो आपका ये बॉन्ड यहां जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड जैसे यहां गया तो क्या बना मेरे पास, तो मैंने कहा ये बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, और मैंने यहां माइनस बना लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और तो मैंने कहा 7 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मेंबर रिंग, और 1 2 3 तीसरे पे डबल बॉन्ड हो, ये रहा। और इधर अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 पे, तो 3 3 6 6 पे डबल बॉन्ड हो, और यहां जो माइनस है उसको H+ एक्सेप्ट करवा दो, तो वो H+ ले लेगा सॉल्यूशन से, ये बन गया है। अब यहां से ये कैसे बन सकता है क्या, तो मैंने कहा इंटरमीडिएट तो ये है। ठीक है, और अब अगर आप मान लीजिए हमें क्या बनाना है, 2 मिथाइल रिंग के बाहर 5 मेंबर्ड रिंग, तो मैंने कहा अगर आप यहां से अटैक करवाओगे ना इस सेंटर पे, तो एक मिथाइल इधर बचेगा, एक मिथाइल इधर बचेगा, और प्रोडक्ट बनेगा वो। ठीक है, तो आई होप आपको रिट्रोएल्डोल समझ में आया होगा। तो इस तरीके से क्या है, रिट्रोएल्डोल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो अल्डोल में इतना ही है, मतलब है ना, स्टीरियो मिला देते हैं थोड़ी सी और यही सब क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो पर्किन है, नोएंजल है, या फिर जो बीटा कीटोएस्टर बनता है अपना क्लेजन कंडेंसेशन, इन सब के क्वेश्चन देखते हैं। इन सब के मैकेनिज्म हमने डिटेल में डिस्कस किए कहां पे, जो रिवीजन वीडियो 3rd है उसमें, तो वहां पे आप देख सकते हो, है ना। अब कहोगे ये कैसी बेवकूफी वाली बात है कि सर 2nd पढ़ा रहे हो और 3rd की बातें कर रहे हो, तो मैंने पहले 3rd रिकॉर्ड किया, 2nd कर रहा हूं। खैर,
तो इसकी मैकेनिज्म अगर आपको देखनी है तो थर्ड में जाकर देख सकते हो। सेकंड में हम केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करेंगे, उसके बाद एल्डोल खत्म होके हम कैनिजार पे कुछ 10-12 क्वेश्चन करेंगे और इस रिवीजन वीडियो की समाप्ति कर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है आपके पास? भाई आपके पास देख पा रहे एक एस्टर है इधर, है ना, CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O O C2H5, और यहां पे आपके पास क्या है? एस्टर ही है। हमने बेस दिया, बेस से रिएक्शन करवाई, देन हाइड्रोलिसिस, हीट। तो भाई बेस क्या इधर से तो H+ ले नहीं सकता कहीं से, तो बेस क्या करेगा? कौन सा H+ लेगा? ये एसिडिक H, और ये अटैक करेगा यहां। जैसे ही अटैक करेगा ये माइनस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, O- जब वापस आएगा तो ये लिविंग ग्रुप बनके निकल जाएगा। तो आपका यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, हमने कहा जिसने अटैक किया C, उस पे एक है CH3, ये रहा। दूसरा ग्रुप है ये C डबल बॉन्ड O C2H5, ग्रेट। और जिस पे अटैक किया इस पे, उस पे डबल बॉन्ड दोबारा बन गया और एक आ गया OC2H5, ठीक है। अब अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो ये OC2H5 हट जाएगा, एसिड बन जाएगा, ये OC2H5 हट जाएगा, एसिड बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप हीट भी कर रहे हो तो इसकी अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, है ना, बीटा हीटो का केस है, CO2 उड़ जाएगी, तो आपके पास फाइनली जो बचेगा वो बचेगा C, एक और C, और फिर C डबल बॉन्ड OH, ग्रेट। प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, याद रखें। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या है? यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, यहां पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक बेस है, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है, जैसे हमने पर्किन पढ़ी थी ना, पर्किन में बस ये था आपके पास, और फिर हम यही सब कुछ करा रहे थे। तो हमने कहा भाई एसिटिक अनहाइड्राइड है, एसिटेट है, H3O+ है, तो यहां पे आपका ये माइनस बनेगा, ये अटैक करेगा इस पे, और सेम उधर से भी दूसरा वाला इस पे अटैक कर देगा। तो हमने कहा क्या बनेगा? आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इस पे एक C है, जब ये अटैक करेगा तो इस पे जो एक OH बनेगा, जिसने अटैक किया C, उस पे एक लंबा सा ग्रुप C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C। सिमिलरली सेंटर पे भी OH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O C डबल बॉन्ड O CH3। हाइड्रोलिसिस करोगे ये गया OH आया, हाइड्रोलिसिस करोगे ये गया OH आया, हीट किया डबल बॉन्ड, हीट किया डबल बॉन्ड, क्या बन गया? तो हमने कहा PH लिख देंगे तो फिर आप बॉन्ड्स नहीं बना पाओगे, तो बेंजीन C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, फाइन। तो ये अपना प्रोडक्ट इस केस में होगा, ठीक है। कुछ कुछ सिनेमिक एसिड टाइप का है, तो दो बन गए हैं, वैसे सिमिलर है ना, प्रोसेस पर्किन वाली है, ठीक है। ये अपने बीटा कीटो एस्टर वाली आप बोल सकते हो, क्लेजन कंडेंसेशन टाइप का कुछ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहे हैं? आपके पास एसिटाल्डिहाइड है और आपके पास C, उस पे दो साइनो ग्रुप लगे हुए हैं, पिरिडीन हीट। अब दिक्कत ये दोनों के पास H+ है, कौन H+ निकालेगा, कौन H+ निकाल के अटैक करेगा, ये सवाल इसी बात का है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ज्यादा एसिडिक H किसके पास है? तो हमने कहा यार यहां पे तो क्या है आपका, अगर यहां माइनस आया तो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहां माइनस आया दो साइनो ग्रुप है, तो ये ज्यादा बच्चों क्या है? -M वाले हैं, तो यहां का एसिड ज्यादा अपना एसिडिक है ये H, तो ये अटैक करेगा इस पे। और हमने कहा एक C जहां अटैक हुआ वहां OH, जिसने अटैक किया उस पे दो C है, वेरी नाइस। और सिंपल हीट किया है, देखो अब हाइड्रोलिसिस करते ना तो COOH बनता, हीट करते बीटा कीटो बन जाता, वो सारी चीजें हो जाती, उतना नहीं किया है, यहीं पे रोक देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास साइक्लोहेक्सेनोन है, ऐसा कुछ कर रखा है, बेस बना रखा है। चलिए तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे अगर आप देखो कौन H+ देगा, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे दो हैं, तो इनके बीच में जो आ रहा है वो H+, ठीक है। तो ये सब मिस नहीं करना है, ये बनेगा माइनस, करेगा इस पे अटैक, जहां अटैक हुआ प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो हमने कहा एक थी साइक्लोहेक्सेनोन, जहां अटैक हुआ C है, जिसने अटैक किया इसने किया, उस पे एक है C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा है C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक। हीट कर रखा है तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये रहा। हाइड्रोलिसिस किया नहीं है, कुछ कर नहीं रखा है, तो यहीं पे क्या है, हम इसको वैसे हीट किया है ना, बीटा कीटो का केस भी नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे क्या बच्चों, इसका आंसर यहीं पे अपन रोक देंगे, ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया गया आपको कि एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना उसका C4H8O, ठीक है। और हमें क्या बनाना है भाई, उसकी रिएक्शन करवाई गई AlOET थ्राइस से। अब अगर आपको याद हो ये टिश्चन को रिएक्शन है,
टिश्यू रिएक्शन की मैकेनिज्म हमने पार्ट 3 में डिस्कस की है, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो टिश्यू रिएक्शन है और यहाँ पे अगर आप देखो तो कुछ डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ कीटोन एल्डिहाइड रहा होगा, एक एसिड बन गया, एक अल्कोहल बन गया, है ना। तो प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं भाई ये और ये बना, ये बता दो कि उसका स्ट्रक्चर क्या था, ए क्या था और बी क्या था। कैसे बता सकते हैं? देखिए, अगर आपको पहले इसके लिए आपको ये बताना चाहिए टिश्यू में होता क्या है, ठीक है, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं C4H8O, अपने को पता नहीं है क्या था, लेकिन हम टिश्यू से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे टिश्यू कुछ ऐसी होती है, कैसी? मान लो ये रहा कीटोन, ठीक है। तो AlOH थ्राइस क्या करेगा, है ना, और मान लीजिए ये H था। AlOH थ्राइस क्या करेगा भाई, वो एक लुईस बे एसिड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये लोन पेयर इधर देगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस आएगा। अब इस पे प्लस आया, अब इस पे प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर गया ना यार, तो हमने कहा इस पे प्लस आएगा। इसके प्लस को खत्म करने के लिए आएगा अपना हीरो, ये इसी का भाई दूसरा मॉलिक्यूल, तो ये आया, इसने बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो फिर इस पे प्लस आएगा, अब ये शिफ्ट करेगा इधर, तो इस पे प्लस जो आया अब, ठीक है, ये शिफ्ट कर गया, इस पे जो प्लस आएगा, फिर ये H प्लस जो है अपना, यहां से H माइनस वो हाइड्राइड निकल के आएगा और यहां पे होगा रिडक्शन। और जो यहां पे बन गया था, थोड़ा गंदा हो गया है, इसको एक बार सही कर लेते हैं। क्या बना है? C, हमने कहा बना था AlOET थ्राइस, अटैक किया था O ने, वहां पे CH, एक और H ने अटैक कर दिया था C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस आ गया। प्लस क्यों आया? क्योंकि वहां से हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ चला गया, तो ये निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड O बन गया यहाँ, और इसका हो गया रिडक्शन, तो ये एस्टर बन गया। कैसे एस्टर बना है? C पे डबल बॉन्ड O पे CH2, C पे C, इस तरह कुछ एस्टर बन गया है। अब जब उन्होंने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें एसिड और अल्कोहल मिला है, तो सही बात है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको वो इस टाइप के मिले हैं, क्या हमें इसी टाइप के मिलेंगे यहाँ से? तो हाँ, ये बिल्कुल सही। तो मतलब हमने प्रोडक्ट अपना जो रिएक्टेंट लिया था वो सही लिया था। अगर आप बैक कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हम कहेंगे पहले यहाँ से एस्टर बनाइए और यहाँ से यहाँ आप केवल एक चीज चेंज हुई है। क्या? देखिए, कोई ग्रुप शिफ्ट नहीं कर रहा है, सिंपली इसका जो O था उसने इस सेंटर पे अटैक मारा, फिर H माइनस निकल के यहाँ आया है, ठीक है। तो H माइनस निकल के आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ प्लस बचा, तो वो वापस कैलकुलेशन हुई। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी आपका चेंज नहीं हुआ है, तो बस वहीं से आप इसको सोल्व कर सकते थे। अब देखते हैं बच्चों कुछ कैनिजारो के क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर में और देखते हैं कि यार कैनिजारो में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो कैनिजारो में अगर हम बात करें तो पहले तो भाई कैनिजारो होती कहाँ है ये बात कर लेते हैं। जब आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तब वहां पे कैनिजारो होगी। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अपने पास क्या है, HC डबल बॉन्ड O D, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है अपना, वहीं पे हमने एक H को D से रिप्लेस कर दिया है और फिर हम बेस से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हमने कहा एक सोल्ट बनेगा, एक अल्कोहल। बिल्कुल सही बात है। कैनिजारो में क्या है आपका, हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन भी होता है और उसी का रिडक्शन भी होता है, तो हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ है, राइट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे होगा भाई। OH माइनस कुछ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, OH माइनस मजबूरन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा, वो माइनस जब वापस आएगा अब किसी ना किसी को निकलना पड़ेगा। अगर OH माइनस निकल गया तो बात बराबर है, लेकिन अगर OH माइनस ना निकाल के अगर हम हाइड्राइड निकाल दें H माइनस, तो सीन देखिए क्या बनता है कि D के साथ C था और डबल बॉन्ड O था, OH आया अटैच हो गया, हाइड्राइड निकला, वो हाइड्राइड कहां जाएगा, दूसरे के पास, दूसरे के पास H माइनस अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, तो इस पे आएगा माइनस। अब ये क्या करेगा, ये सॉल्यूशन से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, सॉल्यूशन से नहीं बल्कि आप कह सकते हो कि भाई ये जो आपका एसिड बना है, ठीक है। अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना यार कि ये इतना अच्छा एसिड और यहाँ पे ये बेचारा गरीब सा माइनस लेके पड़ा हुआ है, तो ये अपना H प्लस देगा और ये एसिड के रूप में एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा, ये नहीं कर सकता। तो ये होगा अपना सोल्ट जिसकी बात कर रहे हैं ये, और ये आपका होगा एल्कोहल। अब ध्यान देना यहाँ पे हमने H को ही क्यों निकाला, D को क्यों निकाला, क्योंकि अगर आप बात करो CD बॉन्ड की और CH बॉन्ड की, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है आपका CD बॉन्ड, ठीक है। CH बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की आप बात करोगे, देखिए D का मास क्या ज्यादा है, ठीक है, H का मास कम है, तो CH वाला ज्यादा वाइब्रेट करेगा, CD वाला कम वाइब्रेट करेगा, तो वो इजीली टूट सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी आप बोल सकते हैं, बोलते हैं कि यार ड्यूटेरियम की जो है इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो हाइड्रोजन ज्यादा है, क्योंकि
ये बॉन्ड छोटा होगा तो आप बोल सकते हो कि वो भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बॉन्ड छोटा है तो इलेक्ट्रॉन थोड़े उधर शिफ्टेड हो गए, ठीक है, उस तरीके से। तो हमने कहा यार हाइड्राइड हमने निकाला, ना कि ड्यूटेरियम वाला, क्योंकि CH बॉन्ड को तोड़ना आसान है। D- निकला, इधर जाके लग गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। अब इसमें RDS कौन सी है? RDS इसमें है आपकी हाइड्राइड ट्रांसफर वाली जो मैकेनिज्म है, जो आपका H- ट्रांसफर हुआ है वही आपकी RDS है। कोई आपसे पूछ ले कि यार इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर क्या है भाई? भाई देखा गया है 3 है। क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन का बच्चों जो रेट है, द रेट इज इक्वल टू K इनटू आपका जो भी CH एल्डिहाइड है उसकी पावर 2 और आपका जो भी बेस है उसकी पावर 1। तो आपके बेस के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है और आपका जो सबस्ट्रेट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है। ओवरऑल ऑर्डर रिएक्शन का 3, ठीक है। अब मान लीजिए जो हाइड्राइड निकल रहा है, अब कौन हाइड्राइड को आसानी से निकालेगा? क्या ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे पूछ ले कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट हाइड्राइड डोनर, तो भाई अब हाइड्राइड को डोनेट कौन करेगा? निकलना किसको? H- को। तो अगर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी बढ़ी तो उसके इलेक्ट्रॉन लेके भागने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो मतलब हमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। ये रहा, ये लो भैया +N। ये सबसे बेकार होगा, NO2 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा होगा। तो अगर आपको बेस्ट हाइड्राइड डोनर चाहिए, यू लुक फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी। तो जो जितनी इजीली क्या आपकी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जहां पे मैक्सिमम क्या है इलेक्ट्रॉन आपके, जहां पे चार्ज ज्यादा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्या बोल सकते हो अक्यूमुलेटेड है, वो इजीली दे पाएगा। +N से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा तो H- आसानी से निकल सकता है। इसी का क्वेश्चन 2 भी देख लीजिए। CHO है और मतलब बेंजल्डिहाइड है, पैरा पे NO2 है, यहां पे भी NO2 है, इसको NH2 कर लो, फिर NH2 CH3 Cl। तो सबसे आसानी से अगर आप देखो तो अगेन वी विल लुक फॉर +M। तो NH2 का +M ज्यादा है, ये तो -M वाला है, ये +I शो करेगा, ये +M शो करेगा, बट -I इज ग्रेटर देन +M। ओवरऑल विथड्रॉइंग इफेक्ट है, तो डोनेटिंग आपका NH2 का है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन बेसिकली, ठीक है। चलिए, तो हमने बात की यार मैकेनिज्म क्या है, रेट क्या हो सकता है, ठीक है। अब कई बार क्या है ना, वो दे सकते हैं, हो सकता है OD- दे दें, ठीक है, बोल दें वो सॉल्यूशन में D2O है, ठीक है, ये सारी बकवास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई OD- तो कोई बात नहीं है, OD- अटैक करेगा, यहां से तो निकलेगा H ही, तो अटैक तो H ही करेगा, ठीक है। तो आप मैकेनिज्म चल के जो है उसका बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक ऐसा है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पहले अगर इसको अटैक करने की जरूरत नहीं है ना यार, कहने जा रहा तो बहुत मुश्किल वाली चीज है। अगर इसको इजीली यहां पे H+ मिल रहा है तो ये लेगा, जैसे इसको माइनस यहां पे आया तब वो अटैक कर देगा इस सेंटर पे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? लेकिन ध्यान देना, इसने बोला एक्सेस में है फॉर्मल्डिहाइड, तो कोई बात नहीं, पहले एक तो बनाए। तो हमने कहा C था, उस पे एक CHO था, उसने अटैक किया फॉर्मल्डिहाइड पे, तो वो CH2- बना, H+ लिया तो CH2OH बना। लेकिन क्या इसके H खत्म हो गए? हमने कहा नहीं। तो क्या अभी भी कार्बोनिल के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब उसके पास वाले सेंटर पे? हमने कहा है, तो फिर अटैक करवाएंगे, फिर अटैक कराओगे तो एक और CH2OH आएगा, फिर अटैक करवाओगे तो एक और CH2OH आएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब अगर एक्सेस में अभी भी है तो अब कैनिजारो होगी। क्यों? क्योंकि एल्डोल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस कार्बोनिल के पास वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अब अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका जो HC डबल बॉन्ड OH है, और जब भी आपको एक ये हो दूसरा कोई और हो, क्योंकि ये बहुत छोटा है, यहां पे तुरंत अटैक होगा, तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा दूसरे का। मतलब OH- अटैक हमेशा इस पे करेगा, ये अटैक करेगा, ये माइनस बनेगा, तो यहां से आपका H निकल के चला जाएगा इस पे अटैक करने, और ये OH बन जाएगा। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो C के पास क्या है, 4 CH2OH लगे हुए हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट देखो तो C और CH2OH 4 इस टाइप का कुछ बना है। लेकिन मान लो अगर आपको आपसे कोई पूछ ले कि भाई कितनी बार एल्डोल हुआ, कितनी बार कैनिजारो, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 3 बार एल्डोल हुआ, 1 बार कैनिजारो, ठीक है। तो ये शायद यही पूछ चुकी है एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अब क्या है, एक हेलोफॉर्म से क्या है, जनरली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं ये, क्यों? क्योंकि कैनिजारो जैसा ही एक भाई हेलोफॉर्म की मैकेनिज्म आई होप आपको पता होगी, हमने रिवीजन वीडियोस में भी देखी तो नहीं है, मतलब लेकिन बोल के बता दिए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। अब हेलोफॉर्म में जब आपका CH3 बन जाता है कार्बोनिल के साथ में, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि भाई OH- कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करता है। मतलब मैंने कहा हेलोफॉर्म के लिए मुझे कुछ इस टाइप का सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। आपने रिएक्शन करवाई X2OH- से, तो यहां पे पहले CH2- आएगा, ये अटैक करेगा X2 पे, X- निकल जाएगा, एक X लग जाएगा, ऐसे 3 X लगेंगे। तो एक मोल के लिए 3 आपके मोल उसके यूज होंगे, तो बेसिकली आपके CH3 लग जाएगा और फिर आएगा CHO।
अब है ना वो कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये मान लीजिए CCl3 है, वो बोलेंगे इसमें कैनिजारो होगी नहीं होगी, इसमें कैनिजारो नहीं होगी। आपको देखने में लग सकता है कि यार ये कार्बोनिल है, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन मेरे भाई ये हेलोफॉर्म का इंटरमीडिएट है। अगली स्टेप क्या होगी, अगली स्टेप आपकी यहां से हाइड्राइड नहीं निकलेगा, जैसे OH माइनस अटैक करेगा, जैसे माइनस यहां बना माइनस वापस आएगा, CCl3 निकल लेगा, तो Cl माइनस। क्यों, क्योंकि ये माइनस डिलोकलाइज हो सकते हैं इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में, तो ये स्टेबल है तो CCl3 निकल लेगा, तो वहां पे आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, कैनिजारो नहीं होगी। सिमिलरली एक और चीज आती है जहां पे क्या वो ये दे देते हैं, मान लीजिए C पे CH3 और CHO। अब यहाँ पे देखने को तो आपको अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये एल्डोल देगा, तो बच्चों ये एल्डोल नहीं देगा। क्यों, क्योंकि बहुत हिंडर टाइप का है, ठीक है। यहाँ पे एल्डोल बना के आप दूसरे पर अटैक करवाने नहीं जा सकते, तो आप यहाँ पे फिर वो H+ नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो अब अगर एल्डोल नहीं देगा तो क्या, ये कैनिजारो देता है, ठीक है। तो याद रखना ये कैनिजारो देता है, आपकी दक्षिणा की शीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये हेलोफॉर्म देता है नॉट कैनिजारो, और ये कैनिजारो देता है नॉट एल्डोल, ठीक है। चलिए तो अब इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हेलोफॉर्म। और हम बात कर चुके हैं हेलोफॉर्म में आरडीएस कौन सी है, सबसे पहली स्टेप, क्योंकि उसके बाद तो आसान हो गया है न्यूक्लियोफाइल के लिए अटैक करना, है ना, H+ पे अपसेट करना, सारी प्रोसेसेस आसान हो गई है क्योंकि एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। आप हेलोजन लगा रहे हो, -I विथड्रॉइंग इफेक्ट दिखाता है, तो सबसे पहली स्टेप ही मुश्किल है, और जो मुश्किल है वही आरडीएस है। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म में अगर आपको याद हो, है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको बेसिक क्या चाहिए कि यार प्रोसेस क्या है, आपका बेस आता है, वो एसिडिक हाइड्रोजन निकाल के लेके जाता है, फिर दूसरा निकालता है, फिर तीसरा निकालता है। अब समझना, और कहां से निकालता है, इस वाले ग्रुप से COCH3, क्योंकि फाइनली आपको CHCl3 CHBr3 इनकी पीपीटी मिलती है और हम बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास बैठा रहा तो वही निकलेगा बार बार, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल से निकल गया फिर दूसरे से निकलेगा, तो अगर आपके पास है तो वो निकलेगा, ना कि ये हाइड्रोजन। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए आप, तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हेलोफॉर्म। अब हेलोफॉर्म का मेन फंडा हमने देखा क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला वाला, देखिए तो पहले वाले में क्या है, आपके पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, भाई ये ग्रुप तो है, लेकिन इसका H+ निकलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जो बीच वाला है वो दोनों जगह कंजुगेशन में जाएगा, वो ज्यादा एसिडिक है, तो ये हेलोफॉर्म नहीं दे पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला, क्योंकि NO2 है, विथड्रॉइंग काफी अच्छा है, तो ये स्टेबल होगा, H+ ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं दे पाएगा। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ माइनस बन जाएगा, नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पे आपका H+ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब आप एक कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, हम सिंपल सा कॉम्प्रिहेंशन एल्डोल और कैनिजारो मिला के थोड़ा सा आपकी शीट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कि भाई एक कंपाउंड A था, हमने उसका ओजोनोलिसिस किया, ठीक है, B और C मिला। C की अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करवाओगे तो एक बेंजाइल अल्कोहल प्लस सोल्टो बेंजोइक एसिड बन रहा है, मतलब C क्या रहा होगा, आपका विदाउट अल्फा वाला कार्बोनिल कंपाउंड रहा होगा। तो C तो हमें पता लग गया क्योंकि वहां पे कैनिजारो हो रही है। B की डाइल्यूट KOH से रिएक्शन करवाई तो ये भाई साहब बीटा हाइड्रोक्सी CHO बन गया, मतलब एल्डोल हुआ होगा। तो आप क्या कह सकते हो भाई, अब अगर यहाँ पे एल्डोल हुआ है तो दूसरा आया इस पे अटैक किया, मतलब B क्या रहा होगा, CH3CHO। C क्या रहा होगा, बेंजाइल अल्कोहल बन रहा है, मतलब बेंजाइल डिहाइड रहा होगा। अगर ये दोनों प्रोडक्ट आए हैं ऑक्सीडेशन पे, तो मतलब मैं कह सकता हूं भाई रिडक्टिव ऑक्सीडेशन था, और अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस था तो C डबल बॉन्ड CPH, ये मेरा रहा होगा A। आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगर आप HCN से रिएक्शन करवाते हो तो D बनता है। HCN क्या करेगा, आसान सी बात है, C इस पे OH, C डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट वाले पे ये है आपके पास, ठीक है। HCN का CN माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस ले जाएगा, H+ एक्सेप्ट करेगा, OH बन जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। हीट भी कर रखी है तो शरीफों की तरह हम इसको क्या कर देते हैं, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास OH है, क्या हम यहाँ पे एक 5 मेंबर रिंग बना सकते हैं, सोच के देखते हैं। अगर आप देखो अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोक्सी का केस है, बिल्कुल बन सकती है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी हीट करोगे तो 5 मेंबर रिंग। अब भाई यहाँ पे क्या है, रिंग कहाँ बन रही समझ में आ रहा है ना भाई, भाई आपके पास एसिड है, इधर अल्कोहल है, तो यहाँ से वाटर निकाल दीजिए, एस्टर बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग जहाँ पे एस्टर होगा तो हमने कहा डबल बॉन्ड O, ये रही 5 मेंबर रिंग। अब जो COOH वाली साइड थी, बेसिकली जहां पे डबल बॉन्ड था उसके साइड वाले पे OH भी है, तो ये रहा OH, और जहां पे ये O लगा है उस वाले कार्बन पे एक CH3 ग्रुप भी है, ये रहा, ठीक है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था।
नॉर्मल था, लल्लू था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर जेई के 3-4 क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। एक हम ऑलरेडी देख चुके हैं जहां पे हमने देखा था कि हेलो फॉर्म में उन्होंने 1 मोल दिया, Br2 का भी 1 मोल दिया और पूछ लिया भाई फाइनल प्रोडक्ट मिक्सचर में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होगी, क्या उसमें मेन सबस्ट्रेट जो एसीटोन था वो भी प्रेजेंट होगा। जी हाँ था। क्यों? क्योंकि एक एसीटोन के लिए मुझे 3 मोल Br चाहिए थे अगर मुझे हेलो फॉर्म करानी थी तो, और मेरे पास Br वाली तो 1 ही मोल था, तो मतलब मेरा एसीटोन का 1/3 मोल ही जाएगा, तो 2/3 मोल ऑफ एसीटोन विल रिमेन एज इट इज, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा उन्होंने Br2 और एसिटिक एसिड दिया था, तो वो तो इनोलेट से हुई थी, तो वहां पे तो एक प्रोडक्ट बनने के लिए एक Br2 चाहिए था, एक मोल दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे अल्फा हेलो वाला प्रोडक्ट आपका बन गया था। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जेई का। दूसरा हमने देखा था जो जिसमें एल्डोल हुआ, फिर केनिजारो हुआ और फिर एसिटल बना था, है ना। बहुत स्टार्टिंग में रिवीजन वीडियो 1 में वो क्वेश्चन डिस्कस किया था, है ना। बाकी हम क्वेश्चंस और जेई के देख लेते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, जेई का पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। मतलब जेई तो बहुत सारे पूछ चुकी है, हम केवल 2 डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, क्योंकि अपने चैनल पे ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर जेई के हैं हमने सारे केमिस्ट्री के जो है ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिए हैं, ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 2010। तो और अगले 2-3 हफ्तों में क्या है आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप है सारे हम डिस्कस कर चुके होंगे। पैरेलली फिजिक्स के और मैथ्स के भी अवेलेबल हैं, तो आपको अगर प्रीवियस ईयर रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वहां पे देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, तो आपके पास 2 फिनाइल रिंग्स हैं और ऑर्थो पोजीशन पे आपके पास 4 जो है फॉर्माइल ग्रुप्स हैं। हमने करवाई बेस से रिएक्शन, हम बोल रहे यार अपने पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब केनिजारो होनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने कहा यार केनिजारो में एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस, एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस। मान लीजिए मैंने इसको करवा दिया ऑक्सीडाइज, यहां बना दिया सोल्ट। अब इसको मत करा देना ऑक्सीडाइज, समझ रहे हो, मतलब भाई 2 ऑक्सीडाइज होने 2 रिड्यूस, लेकिन वो पैरेलल नहीं करवा देना। क्यों? क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये रिड्यूस होगा CH2OH और ये C+- और CH2OH, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई स्टेबल ज्यादा बनेगा, इस बात समझने की कोशिश करना आप। क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये इधर है, ये इधर है, वो इधर है, ये इधर है, बिल्कुल एक तरह से आप बोल सकते हो सिमेट्री टाइप की डायपोल मोमेंट आपकी कैंसिल हो रही होगी, तो एक स्टेबल प्रोडक्ट आप बना रहे हो। और बाद में H+ और H2O दे रखा है, तो अपना ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा, COOH COOH, ठीक है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं यहां पे हम अगर इन दोनों को क्या करवा दें, कंडेंसेशन करवा के अगर हम एस्टर बना दें। एक बात सोचना, अगर आप एस्टर बनाने निकल लिए तो क्या दिक्कत आएगी, तो CH2 पे OH। रिंग का साइज देखना, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है, तो रिंग विंग मत बना देना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो सिंपल यहीं पे आपका क्या आंसर रुक जाएगा और मेजर प्रोडक्ट आपका यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है जी ने, कि ये 2014 का क्वेश्चन है कि ऑल आइसोमेरिक कीटोन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, ऐसे कीटोन्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 100 है, ठीक है, सारे मतलब उनके स्टीरियोआइसोमर भी आपको जो है कंसीडर करने हैं, उनकी रिएक्शन NADH4 से करवाई, तो कितने कीटोन ऐसे होंगे जो आपको रेसमिक प्रोडक्ट देंगे। अगेन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इवन स्टीरियोआइसोमर्स वर रिएक्टेड सेपरेटली, कि आपके जो अगर मान लीजिए एक R है एक S है, तो उन दोनों को भी अलग अलग उन्होंने ट्रीट कराया है NADH4 के साथ। तो हमने कहा पहले सारे मॉलिक्यूलर वेट 100 वाले बना लेते हैं कीटोन्स। तो मैंने कहा भाई मॉलिक्यूलर वेट 100, तो कीटोन्स में क्या होगा भाई, एक ही DU होगी, जहां पे C डबल बॉन्ड O आ रहा होगा, तो मतलब मेरा होना चाहिए CnH2nO, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, Cn मतलब 12n प्लस 2n प्लस 16 इक्वल्स 100, ठीक है। तो 14n इक्वल्स कितना हो गया 84, तो n कितना आ गया मेरा 6, मतलब मेरे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसमें 6 हैं। अब 6 कार्बन के साथ आप क्या कर सकते हो देखते हैं हम। मान लीजिए 6 के 6 एक चेन में, ये कीटोन बन गया। मान लीजिए 6 एक चेन में है, लेकिन कीटोन तो इधर भी बन सकता है, ठीक है। तो यहां पे हो सकता है डबल बॉन्ड, यहां पे हो सकता है, यहां पे नहीं हो सकता, सेम बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा स्ट्रेट चेन में ये 5 एक चेन में रहे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और छठा मान लीजिए यहां है, अब कीटोन आप यहां बना दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, 5 हैं, ये बॉन्ड यही है, कीटोन आप यहां बना लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्या आप यहां बना सकते हो, जी नहीं, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया, या फिर हम इसको इस ग्रुप को यहां रख के यहां तो ला सकते हैं। तो हमने कहा यार 5 वाला ऐसे भी हो सकता है, आप कीटोन मेरा यहां भी जा सकता है, या मेरी 4 की भी बन सकती है। अगर आप देखो तो 1 2 3 4 फिर 5th 6th और डबल बॉन्ड हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। क्या कोई और पॉसिबल कॉम्बिनेशन में छोड़ दिया है। अब इनमें कहीं पे कोई स्टीरियोआइसोमर आ रहा है क्या, अगर आप देखो तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें ये वाला सेंटर कायरल है, क्यों, क्योंकि 4 अलग अलग ग्रुप हैं, एक मिथाइल एक इथाइल एक ये एक हाइड्रोजन है, तो इसका R भी होगा S भी होगा, ठीक है। लेकिन उन दोनों को सेपरेटली रिएक्ट करवाना है, ठीक है। यहां पे नहीं होगा ये कायरल,
यहाँ पे अगर आप देखो तो कायरल नहीं होगा, तो हमने कहा 5 को यहाँ रखोगे, 6 को यहाँ रखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है, उधर नहीं हो सकता, 6 में 6, ठीक है। तो आपके ये सारे कॉम्बिनेशन बचते हैं। अब यहाँ से अगर आपको चाहिए रेसमिक, तो मैंने कहा रेसमिक मतलब NaBH4 से इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, तो यहाँ बनेगा OH और ये RS हो सकता है, तो ये रेसमिक देगा मुझे, सही बात है। यहाँ पे अगर आप इसको रिड्यूस करवाओगे OH बनेगा, ये भी रेसमिक हो सकता है, RS देगा। इसको रिड्यूस करवाओगे ये RS हो सकता है, ठीक है। इसको रिड्यूस करवाओगे ये RS, सॉरी यही वाला सेंटर आपका RS हो सकता है, ठीक है। इसको रिड्यूस करवाओगे तो ये RS हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 तो हैं। इसके केस में क्या दिक्कत है कि एक इसका R वाला है, एक S वाला है। जब इसको रिड्यूस करवाओगे NaBH4 के साथ तो ये भी कायरल आएगा। तो मान लो भाई इसकी अब R डैश और S डैश है, तो एक मान लो पहले R वाले को रिएक्ट करवाया जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R थी, तो यहां से मैंने कहा मेरे क्या क्या बन रहे हैं, जब अगर R थी स्टीरियोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो एक आ रहा है R R डैश और R S डैश। अगर S थी तो S S डैश और S R डैश। जब ये बना तो क्या ये रेसमिक है? अगर यार रेसमिक होता तो मतलब उसके कई आंसर मिलना चाहिए, मतलब R R डैश का मिलना चाहिए था S S डैश, मिला क्या है R R डैश, मतलब ये मिरर इमेज नहीं है, ये डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, ये आपका क्या नहीं है, रेसमिक मिक्सचर नहीं है, तो ये गलत है। और सिमिलरली ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो टोटल ऐसे आइसोमेरिक कीटोन्स जो ऑन रिडक्शन विद NaBH4 विल गिव यू रेसमिक मिक्सचर आर 5, ठीक है। तो वो वाला गलत है बिकॉज दे आर डायस्टेरियोमेरिक पेयर, नॉट दे आर नॉट फॉर्मिंग बेसिकली द रेसमिक मिक्सचर, दे आर फॉर्मिंग ए डायस्टेरियोमेरिक पेयर। और यहीं पे हम इस चैप्टर को खत्म करना चाहेंगे। देखिए क्वेश्चंस काफी डिस्कस किए हैं ना, और भी किए जा सकते हैं लेकिन मतलब नहीं है। देखो अब वेरिएशन कई बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई इतने हमने वैरायटीज डिस्कस किए तो कुछ ही बन सकता है यार, बहुत वास्ट चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको वो सब आता है तो आप कभी नहीं फंसने वाले हो, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करते रहिए, आपका मेंस भी पास में है ना, और मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है ना। अगर आपका सिलेबस मान लो भाई नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा सिलेबस आपको लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब कोई नया चैप्टर लेकिन अभी शुरू मत करना कि यार मैं नए चैप्टर से पढ़ने लगता हूँ अभी, नहीं नहीं, जितना पढ़ लिया है ठीक है, आप रिवाइज करिए, है ना। लेकिन अभी तो फिर भी टाइम है, कुछ कुछ तो कवर कर सकते हो, है ना। अच्छे से कर लीजिए सारी चीजों को, क्योंकि मेन से तो बहुत एडवांस लेवल पे नहीं जाना है आपको, है ना। बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा सबका पढ़ लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे मार्क्स आएंगे और मजे से पढ़िए। और अगली वीडियो जो होगी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की होगी, है ना। इसकी हम सारी बना चुके हैं, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।